इसलिए जीवन में लिखा है, क्या लिखा है कि संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 दोनों हाथ हरीशो मेरड़े में लाग रे, हरीशो मेरड़े में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुमरने में लाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी। क्या लिखा है, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बने गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बने गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बने गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बने गई। प्रहलाद जू की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। प्रहलाद जू की बन गई। प्रहलाद जू की बने गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बने गई। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जू की बने गई। राम चरणे अनुराग रे, राम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हरि बोल, तेरी बने। बोल भागवत भगवान की। दोनों हाथ खड़े करके लिखा है, संतन संगे करे पुण्य कमाई। 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 अरे पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संगे करे पुण्य कमाई। अरे जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने।
कि संतन संग कर पुण्य कमाई। क्योंकि महाराज जीवन में यदि सच्चे संत का, सच्चे महात्मा का संग मिल जाए तो समझ लेना कि उस दिन से आपके जीवन का भाग्य उदय होने वाला है। पर सानिध्य मिल जाए। आज परीक्षित ने से सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने ये जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए किया है। सो तुम तो समस्त वासनाओं को त्याग करके केवल हरि के चरणों में आ जाओ, हरि की स्मृति में आ जाओ। और राजन अपने जीवन में केवल 4 बातों को उतार लेना। भगवान का ध्यान ऐसे नहीं लगता मैं। 4 बातें जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 4 बातें? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारयेत् धियः। बोले राजन यदि तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले जिता आसनो, आसन को जीतना प्रारंभ कर दो। आप यदि भगवान के सत्संग में बैठे हैं, भगवान की कथा में बैठे हैं ना, तो सबसे पहले अपनी आसन परिपक्व होनी चाहिए। हमें आसन को जीतना चाहिए। अब आसन आपको महाराज जो आरामदायक लगे, जो आपको सुखप्रद लगे, वैसी आसन आपको लगाना है। चाहे आप वज्रासन लगा लो, चाहे आप महाराज सुखासन लगा लो, चाहे आप पद्मासन लगा लो। जो आसन लगाने में आपको सुखमय लगे वैसी आसन लगाइए, पर एक आसन पर बैठे। ऐसे नहीं कि पहले पालथी मार के बैठे, फिर तनक हाथ टेक लो, फिर नैया तो तनक उकरू बैठ गए, फिर नैया तो तनक खम्मा से टिक गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा जितासनो, जीवन में यदि परमात्मा को प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा जित श्वासो, श्वास पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये श्वास भी हमको महाराज गिनी चुनी मिली है। जितनी आपको दी गई है ना आप इससे एक ज्यादा ले सकते हैं ना कम कर सकते। बोलो ले सकते हो क्या? जितना आपको दे दिया गया है उससे ज्यादा नहीं ले सकते महाराज। इसलिए लिखा भी है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अरे वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की भैया अब आवन होए न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ये जो श्वास भी जो हमको दी है ना, इसका भी महाराज एक लेखा जोखा है। ये भी गिनी चुनी हमको मिली है। ना आप एक ज्यादा ले सकते हैं, ना आप कम कर सकते हैं। इसलिए खूब प्राणायाम करो।
तीसरा जित संगो, अपने संग को जीतो, अपने संग को भी जीतना है। मेरा संग हमें अपने जीवन में वो करना है जिस संगति में हमारे जीवन में हम पर गलत प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े, ऐसी हमें संगति करनी है। जीवन में संग कई प्रकार के बताए कि नहीं बताए? एक बताया है संग, एक बताया है कुसंग, और एक कहते हैं सत्संग। अब संग कैसा? बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले ये तई मगरों स्टैंड तक। बोले हम सोई संगे चल रहे, तो संगे चले गए। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले तई जो मगरोन स्टैंड में बाजू में मिलत है वो तई जा रहे। तो बोले हम भी चल रहे संगे। तो वो क्या हो गया? कुसंग। और यदि कोई पूछे कहाँ जा रहे? बोले यहाँ पटेल साहब के यहाँ महाराज भागवत कथा चल रही है, वहीं जा रहे हैं। तो बोले भैया हम भी आपके साथ चल रहे। वो क्या हो गया? सत्संग। मतलब आपके जीवन का जो कार्य परमात्मा से जुड़ जाए, आपके जीवन का जो भी कार्य है प्रभु से जुड़ जाए, आपके जीवन का जो भी कार्य है ईश्वर से जुड़ जाए, समझ लेना वही सत्संग है। और जब तक जीवन में सत्संग नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आने वाला, नहीं आने वाला महाराज। इसलिए राजन जित संगो जितेंद्रिया, अभी तक तुमने जो संगत की, अभी तक तुमने जो संग किया, अभी तक जो कुसंग किया, उन सबको छोड़ दो। अब तो केवल और केवल परमात्मा के सत्संग में सम्मिलित हो जाओ। जित संगो जितेंद्रिया। बोले राजन चौथी बात, इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। हमारे जीवन में कितनी इंद्रियां बताई हैं? कितनी बताई महाराज? हमारे जीवन में 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कहते हैं यदि जीवन में आपने इंद्रियों को बस में नहीं किया, इंद्रियों को नहीं जीता, तो आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों को बस में कर लेना बहुत जरूरी है। महाराज इंद्रियों को बस में कैसे करें? ये इंद्रिय बस में होगी कैसे? ये इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा है मन। यदि महाराज कहते हैं कि राजा सही है तो प्रजा तो अपने आप सही ही चलेगी। इसलिए इस मन को बस में करना है, इंद्रियों को बस में करना है, तो राजा रूपी मन को अपने बस में करना पड़ेगा। इन 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को यदि सवारना है तो इंद्रिय रूपी सारथी को सही बनाना पड़ेगा। सैनिक अच्छा है तो सेना सही चलेगी, और सैनिक अच्छा नहीं है तो सेना गड़बड़ हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इस मन को यदि बस में करना है तो ये मन जो है प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। क्योंकि महाराज ये मन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पता नहीं एक क्षण में कहां कहां घूम के आ जाए। पता है ना? कोई तई बैठो है,
कहो तई बैठो बैठो बाजार में घूमी आवे, घूमी आओ कि नहीं घूमी आओ है? कहो तुम रहते बैठे और मन में जो ही चल रहो जो बताओ तो ब्याह चल रहो तो वो ब्याह देखे आओ ते है? तो शरीर इतने धरो और मन कहाँ पहुंचो ब्याह सुने इतई को आनंद ले पा रहे ने उतई को आनंद ले पा रहे महाराज। इसलिए इस मन को यदि बस में करना है मन प्रभु के चरणों में अर्पण करना पड़ेगा। कर से कर में करही विधि नाना, 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 कर से करम 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 करही विधि नाना, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करही विधि नाना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मन को वश में करना है तो इस मन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। संसार के कार्य भले ही करते चलो पर अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये चार बातें जब जीवन में उतार लोगे राजन तो श्रोतव्यः तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये जो सारा ब्रह्मांड है ना ये भगवान का विराट बपू ही समझना, भगवान का ही स्वरूप समझना, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और भगवान से यदि प्रेम करना है तो सबसे पहले श्रोतव्यः। यदि जीवन में प्रभु को प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रोतव्यः, सबसे अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। और यदि आप अच्छे श्रोता नहीं बन पाए तो वक्ता भी नहीं बन सकते। कहते हैं जीवन में यदि आपको वक्ता बनना है तो सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और भगवान को भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान की महिमा को सुनना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा से प्रेम कब होता है, ईश्वर से प्रेम कब होता है, चाहे व्यक्ति विशेष से ले लो चाहे परमात्मा से ले लो, प्रेम कब जुड़ता है? परमात्मा से ईश्वर से प्रेम तभी जुड़ता है जब हम उसके बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे महाराज, है ना। व्यक्ति विशेष से प्रेम कब होता है? व्यक्ति विशेष से प्रेम तब होता है महाराज जब हम उसके बारे में सुनना प्रारंभ करें। अरे भैया फलाने व्यक्ति तो ऐसे थे, फलाने जीव तो ऐसे थे, तो उसके प्रति मन में प्रेम और भाव जागृत हो गया, हो जाता कि नहीं हो जाता? और बाबा ने भी लिखा है कि जाने बिन ना
अरे होए परतीति ओ बिन परतीत होए नहीं प्रीत। जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति। अरे जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति। अरे जाने बिन ना होए परतीति 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 बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक महाराज मानोगे नहीं। इसलिए जाने बिन न होए परतीति। और जब आप भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर देंगे तो प्रभु के प्रति महाराज मन में प्रेम अवश्य ही जागृत होगा, अवश्य ही जागृत होगा राजन। इसलिए जीवन में इन 4 बातों को अपने उतार लेना, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये बताओ भगवान सबसे ज्यादा मिलत कौन हो है, सबसे जल्दी कौन के लाने मिल जाते? क्या जो दिन में 10 बार स्नान करे भगवान उसे मिलते हैं? जो दिन में 10 बार नहाए क्या परमात्मा उसे मिलते हैं? यदि स्नान करने से प्रभु मिलते होते तो महाराज जंगल में रहने वाले कोल भील तो महीनों महीनों स्नान नहीं करते थे। पर फिर भी मेरे प्रभु राम ने कोल भीलों को अपने हृदय से लगाया। अच्छा तो महाराज भगवान जाति पाति देखते होंगे। जो ब्राह्मण जाति के हैं, ऊंचे हैं, भगवान उसे मिलते होंगे? ऐसा भी नहीं है। यदि भगवान जाति पाति देखते होते महाराज तो विदुर जी कौन है? विदुर जी तो दासी पुत्र हैं। शबरी कौन है? शबरी तो भीलनी है ना। सदना कसाई कौन है? कसाई है वो तो। रैदास कौन है? पर महाराज कर्मा कौन है? यदि भगवान जाति पाति देखते होते तो सबली भिरनी शबरी के यहाँ जूठे बेर क्यों पाते? यदि भगवान जाति पाति देखते होते तो महाराज विदुर जी के यहाँ केले के छिलके क्यों पान करते? यदि महाराज भगवान जाति पाति देखते होते तो महाराज कर्मा के यहाँ खिचड़ा क्यों पाने जाते? क्यों जाते? मेरे भगवान जाति पाति नहीं देखते महाराज। भगवान तो केवल क्या देखते हैं? भक्ति। भक्ति नीच गृहे स्वपे। मेरे प्रभु तो केवल भक्ति देखते हैं। यदि भक्ति नीच के घर में भी है ना तो चाहे वो सदना कसाई का घर हो, चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे वो भिलनी शबरी का घर हो, चाहे वो महाराज विदुर का घर हो, मेरे प्रभु तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं।
आज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ आखिर विदुर जी के यहाँ मेरे प्रभु ने केले के छिलके क्यों पाए? ऐसी भगवान को क्या आन पड़ी जो विदुर जी के यहाँ केले के छिलके पान करना पड़ा? जरा ये चरित्र मुझे विस्तार से सुनाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी बोले, राजन ये उस समय की बात है, समय यदा तू राजा स्वसुतान साधुन पुषण न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिस समय महाराज हस्तिनापुर की राजगद्दी पर महाराज धृतराष्ट्र विराजमान थे और महाराज मंत्री के पद पर मेरे महाराज विदुर जी विराजमान थे, और जब विदुर जी को पता लगा कि कौरवों ने, दुर्योधन ने पांडवों को षड्यंत्र पूर्वक लाख के घर में जलाने का भयंकर षड्यंत्र रचा है, जब इस बात का पता लगा तो महाराज विदुर जी मंत्री पद पर थे, सहन नहीं हुआ। विदुर जी से सहन नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री का यह कर्तव्य है कि यदि राज्य में कोई अधर्म होने जा रहा है, राज्य में कोई पाप होने जा रहा है, राज्य में कोई महाराज अत्याचार होने जा रहा है, तो मंत्री का प्रथम कर्तव्य है कि इस बात की सूचना राजा तक दे। ये मंत्री का परम कर्तव्य है कि इसकी सूचना महाराज राजा तक। और जब इस बात को महाराज विदुर जी को पता लगा तो आज धृतराष्ट्र से कहते हैं, यदा तू राजा स्वसुतान साधुन पुषण न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। आज विदुर जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, आपको भगवान ने बाहर से तो अंधा बनाया ही है, क्या आपने अपने अंदर के नयन चक्षुओं को भी फोड़ दिया? आपको परमात्मा ने संसार देखने वाली दृष्टि तो नष्ट ही कर दी है, पर क्या आपने अपने अंदर के नेत्रों को भी फोड़ दिया? प्रत्येक महाराज व्यक्ति के पास 4 नेत्र होते हैं। कितने? 4। 2 से देखते हैं महाराज संसार, और 2 से महाराज सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य की पहचान करते हैं, जिनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। जिन नेत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो आज श्री विदुर जी कहते हैं कि महाराज आपने बाहर से तो अंधे हैं ही, क्या आपने अपने अंदर के नेत्रों को भी फोड़ दिया? राजा बोले, विदुर तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना चाहते हो सही सही शब्दों में कहो, ठीक ठीक शब्दों में कहो, क्या कहना चाहते हो? बोले, महाराज हम तो इतना कहना चाहते हैं कि यदि उंगरिया में कोड़ हो जाए
और डॉक्टर कहे कि जाओ उंगलियां कटवा दो, नहीं तो पूरे शरीर में जो रोग फैल जे है। तो भलाई तो इसी में है कि उस उंगली को काट देना चाहिए। इसलिए महाराज आपका ये जो पुत्र दुर्योधन है, ये कोढ़ बन के आपके राज्य में लगा है। यदि आपने इसका त्याग नहीं किया तो एक दिन देख लेना आपके सारे राज्य का विनाश हो जाएगा, सारे राज्य का विनाश हो जाएगा। महाराज अपने प्रति दुर्योधन विदुर जी को जब देखता है कि पिता को भड़का रहा है, तो दुर्योधन महाराज उसी सभा में कहता है, दासी पुत्र, तुझे मैंने पद क्या दे दिया? तुझे आज इस पद का इतना अभिमान हो गया, इतना अहंकार हो गया कि तुझे पता भी है तू किसके प्रति मेरे पिता को भड़काता है? मेरे प्रति। जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ, हमें तुमसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज गाली पर गाली आज विदुर जी को दुर्योधन देता गया और राजा चुपचाप खड़े हैं, सुनते रहे। विदुर जी समझ गए कि बाहर से तो राजा अंधा है ही, आज इस राजा ने अपने अंदर के नेत्रों को भी फोड़ दिया। अरे बताओ, भरी सभा में इसका पुत्र मुझे गाली पर गाली दे रहा है और राजा चुपचाप खड़ा है। विदुर जी कहते हैं कि इसका मतलब राजा की भी सहमति है कि जैसा मेरा पुत्र कर रहा है सो ठीक कर रहा है। लेकिन मंत्री का कर्तव्य होता है महाराज कि यदि राज्य में कोई अधर्म होने जा रहा है तो राजा को उसको ठीक ठीक सूचना दे। लिखा भी है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो अरे प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन करे, सो होए बैग हैना। सचिव वेद और गुरु, यदि मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिला के बात करे, भले ही राजा अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, तो समझ लेना कि ना ऐसे राज्य का कल्याण होने वाला है और ना ऐसे मंत्री का कल्याण होने वाला है। समझ लेना कि राज्य के विनाश की घड़ी निकट आ चुकी है। और डॉक्टर महाराज हमेशा मरीज के अनुसार दवाई करे, तो समझ लेना कि वो रोगी ठीक नहीं होने वाला। और गुरु चेला के हाँ में हाँ मिला के बात करे महाराज, तो समझ लेना ना ऐसे गुरु का कल्याण है ना ऐसे शिष्य का कल्याण। राज धर्म तन तीन करे, अरे होए बेग हैना। समझ लेना कि ऐसे राज्य धर्म और शरीर का विनाश होने वाला है। आज विदुर जी ने देखा कि राजा के सामने गाली पर गाली दे रहा है और राजा चुपचाप खड़ा हुआ है। मंत्री समझ गए कि राजा की भी सहमति है कि मेरा पुत्र जो कर रहा है सो ठीक कर रहा है। महाराज तुरंत विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन तुम मुझे अपने राज्य से क्या निकालोगे? हम ही ऐसे राज्य को ठोकर मारते हैं कि महाराज जिस पद पर बैठ करके अधर्म के मार्ग पर हमें चलना पड़े, ऐसा मार्ग हमें, ऐसा पद नहीं चाहिए। तुरंत महाराज उस पद को त्याग दिया। और आज महाराज
पद को त्याग करके विदुर जी और वहां से चल पड़े। किसी ने कहा भैया ये विदुर जी नहीं जा रहे। बोले तो कौन जा रहा है? बोले विदुर नहीं जा रहे। बोले तो? बोले मानो आज विदुर जी के साथ समस्त कौरवों का पुण्य क्षीण होके जा रहा हो। जैसे लंका से महाराज ऐसे कहे चला विभीषण जब ही ओ आयु ही न भय सब तब ही। ऐसे कहे चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। ऐसे कहे चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। ऐसे कहे चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। ऐसे कहे चला विभीषण जब ही ऐसे कहे चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। आयु ही न भय सब तब ही। ऐसे कहे चला विभीषण जब ही ऐसे कहे चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। जिस प्रकार से महाराज लंका से विभीषण जी जा रहे हैं, तो मानो आज लंका से विभीषण जी नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है? मानो आज समस्त लंका वासियों की आयु क्षीण होकर के विभीषण जी के साथ जा रही हो। आयु ही न भय सब तब ही। और जाकर के महाराज विदुर जी भी एक जंगल में पर्णकुटी बनाकर और अपनी महाराज पत्नी के साथ रहने लगे। विदुर जी की पत्नी कौन? क्या नाम था? विदुरानी है? विदुर की विदुरानी, विदुरानी कहते हैं। महाराज विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी नहीं है। वो तो ये सो आए कि डॉक्टर की डॉक्टर है और मास्टर की मास्टर नाम पड़ जाए। ऐसी विदुर जी की विदुरानी, लेकिन नाम था महाराज मृदुला देवी। क्या नाम था? मृदुला। पर्णकुटी बनाकर दोनों दाम्पत्य और भगवान का भजन महाराज वन में जाकर के रहने लगे और करने लगे। पर उसी समय महाराज हस्तिनापुर में आज द्वारिकाधीश का पदार्पण होने वाला है। और द्वारिकाधीश का पदार्पण होने वाला है तो आज दुर्योधन ने द्वारिका को इतना सजाया, हस्तिनापुरी को इतना सजाया महाराज, मानो किसी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा। इतनी सजावट की। और जब इस बात का पता लगा विदुर जी को, तो विदुरानी ने कहा स्वामी आप तो इस समय मंत्री पद पर हैं नहीं, फिर आप अपने द्वारिकाधीश से मिलेंगे कैसे? आपका मिलन कैसे होगा? विदुर जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, भगवान तो अपने भक्त को लाखों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं।
भगवान तो अपने भक्त को करोड़ों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। चिंता मत करो, उस परमात्मा की सब पर नजर है, ईश्वर की सब पर नजर है। महाराज, हस्तिनापुरी में आज द्वारिकाधीश का पदार्पण हुआ। दुर्योधन ने अपनी मां से महाराज गांधारी से 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। द्वारिकाधीश को भोग लगाने के लिए। और जब महाराज स्वागत किया और दिव्य आसन पर बिठाया, भगवान समझ गए कि ये भाव का स्वागत नहीं है, ये तो स्वार्थमय स्वागत है। दुर्योधन ने इतना स्वागत क्यों किया? क्योंकि द्वारिकाधीश मेरे पक्ष में बात रखे, मेरे पक्ष में बात रखे। और महाराज 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली सामने रख दी और कहा, हे गोविंद, आपने, मेरी मां ने ये 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप इन्हें पाइए ना। भगवान कहते हैं कि हे केशव, भोजन तो मैं बाद में पालूंगा दुर्योधन, पर पहले जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूरा तो कर ले। जिस कार्य को करने आए हैं पहले वो काम तो कर ले। आज्ञा करें महाराज। दुर्योधन कहता है, आप तो आज्ञा करें। द्वारिकाधीश कहते हैं, दुर्योधन मेरी बात ध्यान से सुनना। भले ही तुम्हारा नाम दुर्योधन है, पर आज तक मैंने तुम्हें दुर्योधन की दृष्टि से नहीं देखा। तुम्हारे लिए मैंने सुयोधन की दृष्टि से देखा है। पर मेरी बात का सही सही जवाब देना, सही सही उत्तर देना। आज्ञा करे महाराज। बोले, दुर्योधन ये बताओ, इस राज्य गद्दी पर जो राजा विराजमान है वो तुम्हारे रिश्ते में कौन लगते हैं? बोले, महाराज पिताजी हैं हमारे। अच्छा, पिता हैं? बोले हाँ। और जो तुम्हारे पिता के भाई हैं पांडु, वो रिश्ते में तुम्हारे कौन लगे? बोले, महाराज चाचा जी हैं। अच्छा, तो जो तुम्हारे चाचा के पुत्र पांडव हैं वो रिश्ते में तुम्हारे कौन लगते हैं? बोले, महाराज भाई हैं हमारे। तो दुर्योधन ये बताओ, भाई होने के नाते इस राज्य के आधे अधिकारी तुम्हारे पुत्र पांडु के पुत्र पांडव हुए कि नहीं हुए? तो मैं तुमसे आधे राज्य की बात नहीं करता, केवल और केवल तुम 5 गांव दे दो, उन 5 गांव से ही मैं पांडवों को प्रसन्न कर दूंगा। केवल 5 गांव दे दो। और जहां 5 गांव की बात सुनी महाराज, सो दुर्योधन के नेत्र लाल हो गए। अरे केशव, उन जंगल के भगोड़ों को, उन वन वन में भटकने वाले वनवासियों को तुम 5 गांव की बात करते हो। सोचे ग्रे नैवेदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। उन जंगल में भटकने वाले वनवासियों को बगैर युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, दुर्योधन युद्ध की परिभाषा जानते हो? युद्ध कैसा होता है जानते हो? अरे न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे महाराज, न जाने कितने घर बेघर हो जाएंगे,
खून की नदियां बह जाएं। युद्ध की परिभाषा जानते हो? दुर्योधन कहता महाराज ये चर्चाएं तो बाद में कर लेंगे, पर जिस काम के लिए हम आए हैं, हमारी माँ ने ये जो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले आप इन्हें तो पाइए, पहले इनका सेवन तो कीजिए। महाराज भगवान कहते हैं दुर्योधन, भले ही तुमने मुझे 56 भोजन बनाए, पर भोजन तो मैं 2 ही अवस्था में पाता हूं। भोजन तो केवल 2 ही अवस्था में पाया जाता है। कैसे महाराज? या तो अत्यधिक भूख लगी हो, या सामने वाले के अंदर खिलाने का अत्यधिक प्रेम हो। और बात सत्य है, यदि तुम्हारे अंदर भूख नहीं है और तुम किसी अपने प्रेमी के पास पहुंच जाओ और वो कहने लगे कि नहीं भैया, भले ही तुम भोजन पाके आए हो, पर हमारे घरे एक कोर तो तुम्हें पाने पर है, तो उनके प्रेम के वशीभूत होके महाराज एक ना एक निबोला तुम्हें पाना ही पड़ता है। पाना पड़ता कि नहीं पाना पड़ता? क्योंकि उसका आपके प्रति इतना प्रेम है। और भोजन सामने रखा हो और भले ही तुम्हें कोई ना पूछे और भूख लगी हो, अब कोई पूछे अथवा ना पूछे, भूखे को क्या चाहिए? भोजन। अब तुम चाहे पूछो अथवा ना पूछो, मुझे तो भोजन चाहिए महाराज, तो मैं तो पाऊंगा। सो भगवान कहते हैं दुर्योधन, ना तो तुम्हारे अंदर वो खिलाने का भाव है और ना मुझे भूख है। और भगवान तो कहते मैं केवल भाव से पाता हूं। और ये बात सत्य है महाराज, भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान तुम्हारे व्यंजन के भूखे नहीं है, भगवान तो केवल और केवल तुम्हारे भाव के, प्रेम के, भक्ति के भूखे हैं। भगवान तुमसे ये नहीं मांगते कि तुमने क्या चढ़ाया, भगवान तुमसे ये नहीं कहते कि तुमने क्या चढ़ाया, भगवान तो केवल ये देखते हैं कि तुमने कैसे चढ़ाया। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने क्या पवाया, भगवान तो केवल ये देखते हैं कि तुमने कैसे पवाया। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन तू कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं बगैर भाव के मैं कभी कुछ नहीं लेता। और भक्त भाव के वशीभूत होकर के मुझे फूल भी चढ़ा दें तो मैं समझ लेता हूं कि मेरे भक्त ने आज मुझे संसार की सारी संपत्ति प्रदान कर दी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो दुर्योधन, रही भूख की बात, सो ना मुझे भूख है और ना तेरे अंदर खिलाने का भाव है। और रही भोजन की बात, सो आज तो मेरा निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहाँ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रही भोजन की बात, सो आज तो मेरा निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहाँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
और उसी सभा में विदुर जी खड़े थे महाराज। विदुर जी कहते हैं, हाय राम, मैंने कब निमंत्रण कर लिया, मैंने कब बुला लिया। जहां महाराज भरी सभा में विदुर जी ने अपना नाम सुना तो आज विदुर जी का हृदय गदगद हो गया और दौड़े दौड़े आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी देखो, मैंने कहा था ना कि प्रभु तो अपने भक्त को भरी सभा में भी पहचान लेते हैं। आज भरी सभा में मेरे प्रभु ने मेरा नाम लिया कि आज तो मेरा निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहाँ है। इसलिए देवी घर की साफ सफाई कर लो। अरे न जाने कब नंद का लाल तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सफाई कर लो। उसे माखन और मिश्री बहुत पसंद है, मैं मक्खन मिश्री लेकर के आता हूं, तब तक तुम घर की सफाई कर लेना।